हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको मूविंग एवरेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज कितने प्रकार के होते हैं, मूविंग एवरेज का उपयोग कहाँ होता है, मूविंग एवरेज की सीमाएँ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज विस्तार से जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मूविंग एवरेज क्या होता है? व्हाट इज मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज एक टेक्निकल एनालिसिस का साधन है जो स्टॉक, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी वित्तीय साधन के मूल्य औसत को एक सही समय में गणना करता है। इसे ट्रेडर्स और निवेशकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे मूल्य की ट्रेंड्स को समझ सके और खरीदने या बेचने के फैसले ले सके। मूविंग एवरेज कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज 3 प्रकार के माना जाता है। पहला है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज एक निश्चित समयावधि की मूल्य का औसत है। उदाहरण के लिए यदि आप 10 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज देख रहे हैं तो यह पिछले 10 दिनों का क्लोज प्राइस का औसत होगा। यह मार्केट की सामान्य दिशा को समझने में मदद करता है, लेकिन अचानक होने वाले उतार चढ़ाव के प्रति थोड़ा धीमा होता है। दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें हाल के मूल्यों को अधिक महत्व देता है, जिससे यह मार्केट के ताजा मूवमेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अक्सर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अधिक प्रभावी माना जाता है क्योंकि यह तुरंत अपने मूल्यों को मूवमेंट करता है। तीसरा है वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज प्रत्येक मूल्य को अलग अलग महत्व देता है, जिसमें हाल के मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के समान ही है, लेकिन इसकी गणना थोड़ी सी अलग होती है। अब आते हैं कि मूविंग एवरेज का उपयोग कहाँ होता है। यूज ऑफ मूविंग एवरेज। इसका पहला उपयोग होता है ट्रेंड्स को पहचान करना, यानी कि आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स। इसमें मूविंग एवरेज का उपयोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पहचानने के लिए किया जाता है। अगर कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर जा रही है तो यह अप ट्रेंड है और नीचे जा रही होती है तो यह डाउन ट्रेंड होती है। दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मूविंग एवरेज का उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानने के लिए किया जाता है। इसकी कीमत मूविंग एवरेज से टकराकर और ऊपर जाती है तो उसे सपोर्ट माना जाता है, और ऊपर जाकर गिरती है उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। तीसरा है एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी का उपयोग ट्रेंड में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पहचानने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से पार करती है तो इसे बाय सिग्नल माना जाता है, और इसके विपरीत को सेल सिग्नल कहा जाता है। अब आते हैं कि मूविंग एवरेज की सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशन ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मार्केट के तेजी से होने वाले मूवमेंट को पकड़ने में थोड़ा समय ले सकता है। यह केवल पिछले डेटा पर आधारित होता है और भविष्यवाणी करने में सीमित है। इसमें झूठे संकेत की संभावना होती है, विशेषकर जब मार्केट एडवेज चल रही होती है। मूविंग एवरेज एक महत्वपूर्ण टूल है जो निवेशकों और ट्रेडर्स को मार्केट की दिशा और संभावित एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को समझने में मदद करता है। इसे अलग इंडिकेटर्स के साथ उपयोग करने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है, लेकिन इसका उपयोग सोच समझकर और सही रणनीतियों के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही मूविंग एवरेज के बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।